जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स की क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे एवरेज। और ये वो प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ के व्यापम या फिर पीएससी में पूछे गए प्रश्न है या फिर छत्तीसगढ़ के कोई भी विभाग के द्वारा यदि एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें से आए हुए प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैथ्स आपके लिए जरूरी है। सभी आने वाले एग्जाम जैसे व्यापम का जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं, छात्रावास अधीक्षक हो गया, आरआई का होने की संभावना है। ठीक है, साथ ही साथ आपके शिक्षक भर्ती और वो सभी एग्जाम जिसमें व्यापम के सिलेबस में मैथ्स है उसमें आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि किसी एक एग्जाम को टारगेट करके आपको पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स का सिलेबस लगभग व्यापम के सारे एग्जाम के लिए एक है। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस व्यापम के सारे एग्जाम के लिए लगभग सेम है। तो ये आप मान के चलिए कि आपके सभी एग्जाम की आपकी तैयारियां हो रही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, किसी अशून्य संख्या और उसके वर्ग का औसत उस संख्या के 5 गुना हो तो संख्या है। ठीक है, ऐसा आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि ये कब पूछा गया है, मैं पिछले सेशन में बता नहीं पाया था, इस सेशन से बताऊंगा कि एग्जाम में कब आया था। तो ये व्यापम का प्रश्न है। ठीक है, ये जो अभी हम देख रहे हैं ये व्यापम का प्रश्न है और ये पूछा था CACC 2017 का प्रश्न है ये। ठीक है, अब देखिए अशून्य का मतलब होता है कि वैल्यू जो है जीरो ना हो। ठीक है, या फिर शून्य से छोटा ना हो, मतलब माइनस में ना हो। तब वैसा कोई हम संख्या मान लेते हैं एक संख्या है x। ठीक है, ये x हमने मान लिया और उसके वर्ग का औसत। ठीक है, और उसके वर्ग का औसत। ठीक है, किसी अशून्य संख्या और उसके वर्ग का औसत कितना है, 5। उस संख्या का 5 गुना है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, प्लस कर लीजिए इसको। ठीक है, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देते हैं। औसत की बात कही गई है तो 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे, टोटल योग हो जाएगा। ठीक है, औसत कितना है, संख्या से 5 गुना है तो संख्या हमने x माना था, 5 गुना के लिए 5x। ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। क्या कहा था हमने, अशून्य संख्या हमने x माना। ठीक है, और उसके वर्ग का औसत, अगर औसत की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। कितनी संख्या है, 2 संख्या है, भाग देना पड़ेगा। अब ये औसत किसके बराबर है, उसी संख्या के 5 गुने के बराबर है। बस इतना ही आपको करना था और आपका इक्वेशन सॉल्व होने के लिए तैयार है। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लीजिए। इस x को हम पक्षांतर करेंगे, x को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके हो जाएगा 9x होने के बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9x। ठीक है, हमको पूछा गया तो वह संख्या पूछा गया, मतलब हमको x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, x को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, ये 9x को इधर हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ये x उठ के इधर आ गया, बचा इधर 9, एक x से एक x गया, x बराबर 9 हो गया। तो हमारा संख्या क्या है, 9 है। ये हो गया संख्या। अगला प्रश्न चलते हैं। ABC का औसत भार 45 किलो है। यदि A तथा B का औसत भार 40 है, B और C का औसत भार 43 है, तो आपको B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, B का मान ज्ञात करना है। तीनों का औसत मान कितना है, A प्लस B प्लस C, इन तीनों का औसत कितना है, 45 है। तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना 45 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 3 गुना 45 करेंगे तो ये हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है A और B का औसत, मतलब A और B का औसत का मतलब होता है आपका A प्लस B, इसका औसत हो जाएगा, कितनी संख्या है, 2 है। कुल निकालने के लिए संख्या और औसत को गुना करना होता है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। तो हो जाएगा 40 दूना 80 हो गया। उसके बाद B और C का औसत 43 है, तो यहाँ हम लिखेंगे B और C। तो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, औसत कितना है, 43 है। डबल कर दीजिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 86 हो गया। ठीक है, 86 हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये 3 और संख्याओं का औसत कितना है, 135 है। यहाँ AB और BC, मतलब B को 2 बार काउंट किया गया है। इसका मतलब ये है यदि हम इन दोनों को जोड़ के 135 में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 8 दूनी 16, 166 है जो 135 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है,
क्योंकि बी को 2 बार जोड़ा गया है, इसलिए बी को हमने 2 बार काउंट किया है, इसलिए हमको ज़्यादा बता रहा है। तब क्या करेंगे, इसको 135 में हम माइनस कर देते हैं। 6 में 5 गया 1, 6 में 3 गया 1 और 0 31, 31 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, एक बल्लेबाज जो है 16 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाता है, ठीक है। 17वीं पारी में वह 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे उसका जो औसत है 4 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, ठीक है। यहाँ एक निश्चित औसत कह दिया है, मतलब हमको औसत दिया नहीं है तो हम औसत मान लेते हैं। वैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आपको लिखना बिल्कुल नहीं है इस प्रकार की कि औसत माना x है, केवल x लिखते जाइएगा और माइंड में बैठा के रखिएगा आप x माने हैं। चलिए ठीक है, तब टोटल रन कितना हो जाएगा, हमारे पास संख्या है 16, औसत है x, तो ये हो जाएगा 16x, ठीक है, 16x हो गया। अब देखिए क्या कहा गया है, 17वीं पारी में 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है, ठीक है, 4 जो है बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ गया, x + 4 बढ़ गया, औसत बढ़ गया। यहाँ पे औसत कितना बढ़ गया, 4 x + 4 हो गया। x + 4 होने के बाद हमको औसत पहले से दे दिया, हमको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। 17वीं पारी में हमारे पास कितना रन है, 102 रन है, और 16वीं पारी में कितना रन था, 16x था, तो कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन हो जाएंगे आपके पास 16x + 102, ठीक है, 16x + 102 आपके पास रन है। अब देखिए, अब हम क्या इसको इक्वेशन में बैठाते हैं। क्या कहा गया है, 17वीं पारी के बाद, ठीक है, 17वीं पारी, तो 17वीं पारी तक कितना रन था, तो ये 17वीं पारी कितना औसत था, तो x + 4, ठीक है, x + 4, और वास्तविक में हमारे पास कितना रन हो गया है, तो 16x + 102 इतना रन हो गया है। 17x हो जाएगा, 1700 के हो जाएगा आपका 68, 116x + 102 हो जाएगा, ठीक है। 16x और 17x में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, 68 102 में इस साइड माइनस हो जाएगा, मतलब पक्षांतर होगा तो 102 में माइनस हो जाएगा। अब 102 में 68 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है कि औसत क्या है, मतलब बढ़ा हुआ औसत हमको पूछ रहा है। तो पहले औसत कितना था, पहले औसत 34 था, कितना बढ़ गया था, 4 बढ़ गया था, 4 4 8 38, 38 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। कुछ इस प्रकार इसको आपको बनाना था। कुछ प्रश्न हो सकता है आपको थोड़ा सा समय ले सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इतना कैलकुलेशन तो मेनली आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा समय लग रहा है, आप खुद ही बनाएंगे तो आपको कम समय लगेगा। ABCDE न्यायालयों में राजनेता के विरुद्ध लंबित मुकदमों की संख्या क्रमशः 3000, 5000, 2000, 4000 तथा 1000 थे, जिनमें निर्णय आने के बाद क्रमशः 50, 20, 10, 40 और 30 राजनेता मुक्त हो गए। बचे हुए लंबित मुकदमा है तो उसको 5 न्यायालयों के हिसाब से औसत कितना होगा ये हमको बताना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले कितने शेष हमारे पास है ये हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला केस आता है 3000 का, ठीक है। इसमें कितना है ये नहीं पूछा गया है, इस 3000 में कितना सॉल्व हुआ है, तो 50 सॉल्व हुआ है, तो 3000 - 50 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2950 हो जाएगा, 2950। ये हो गया आपका, कोई भी एक में ए में ही मान लेते हैं, ये ए में, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में जबरदस्ती मत लिखिएगा। 5000 केस थे, उसमें से कितने सॉल्व हो गए, 20 सॉल्व हो गए। बचा कितना, 5000 में 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4980, ठीक है। उसके बाद 2000 मुकदमा थे, उसमें से 10 ठीक हो गया, मतलब 10 का निपटारा हो गया। बचा कितना, इसमें बच जाएगा उसका 1990 बच जाएगा। उसके बाद कितने हज़ार हैं, 4000। 4000 में कितने मुकदमे निपट गए, 40 मुकदमे निपट गए, -40, ये हो जाएगा आपका 3960, मतलब 3960। अंत में कितने थे, 1000 केस थे, ठीक है। उसमें से कितना निपटाया गया, 30 को निपटा दिया गया। बचा कितना, 970। अब इतना जो पेंडिंग है आपका,
ठीक है, इतना क्या है पेंडिंग वाला है, तो सभी को जोड़ दीजिए। सभी को जोड़ेंगे तो मैं जोड़ के पहले से रख लिया हूँ, आप जोड़ लीजिएगा। 14,850 केस अभी भी लंबित है, और यदि औसत निकालना चाहेंगे तो इस 14,850 में 5 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यायालयों की संख्या है 5, इसलिए। ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये कितने बार में आपका चला जाएगा, भाग करके देखेंगे तो 2970 आएगा। कितना आ जाएगा? 2970 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न, किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, 25 का 45 किलोग्राम है, 14 सदस्यों का 40 किलोग्राम है, तो सभा के सभी सदस्यों का औसत क्या होगा? ठीक, इसको मैं किस साल बताता हूँ, भूल जाता हूँ जी। ठीक है, तो कुछ इसको याद रख लीजिएगा। ये आपका आया था बल्लेबाज वाला। ठीक है, कि कौन सा नंबर है? 33 नंबर का प्रश्न है। ये आपका प्रश्न आया था, आपके प्री में पूछा गया था, CGPSC प्री में। ठीक है, 2020 में पूछा गया था। और जो 34 नंबर का प्रश्न है, जिसमें हम ABCD न्यायालय वाला देखे हैं, ये पटवारी 2017 का प्रश्न है, व्यापम में। पटवारी 2017 का प्रश्न है। इससे पहले और कोई प्रश्न दिखाया था क्या? ये वाला ABC 32 किलो वाला। तो ये आपको पूछा गया था अमीन में 2017, इसमें पूछा गया था अमीन 2017 का प्रश्न है ये। चलिए, हमको इतने करना है। ठीक है, तो ये किस साल का प्रश्न है ये भी देख लीजिए। ये आपका है पटवारी 2017 का प्रश्न है। कब? पटवारी 2017 का प्रश्न है, जो व्यापम ने लिया था। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिएगा और इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 35 नंबर का प्रश्न है, कितने थे? 16 सदस्य थे और औसत 55 है। कुल निकालने के लिए संख्या और औसत को हम गुना करते हैं, तो कुल निकाल लेते हैं। 16 गुना 55 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 880 किलोमीटर, जो भी है लिख लीजिएगा, है ना, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर मतलब किलोग्राम है। उसके बाद है 25 सदस्यों का औसत 45 है, तो यहाँ पे 25 गुना 45 करेंगे तो हो जाएगा 1125 हो जाएगा। ठीक है, 1125 हो जाएगा। उसके बाद है 14 सदस्यों का वजन 40 है, ये हो जाएगा 14 गुना 40। ठीक है, गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 560। अब हम टोटल किलोग्राम वजन जोड़ेंगे तो 880, 1125 और 560, इसका योग हो जाएगा 2565। और कितने सब सभा में सदस्य थे? 16, 25 और 14 को जोड़िए, ये हो जाता है 55। ठीक है, तब क्या करेंगे? अब औसत निकालना है, टोटल में औसत को, टोटल संख्या को भाग दे दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 46.63। कहीं पे है क्या 46.63? कोई नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा ना, क्योंकि इतना तो आपको आना ही चाहिए, सॉल्व तो करना आना चाहिए, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। विद्यार्थियों की एक समूह में प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसे इकट्ठे किए जितने वो समूह के विद्यार्थी थे। यदि कुल रुपया 59.29 इकट्ठा हुए तो समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक समूह में कितने विद्यार्थी थे? एक समूह में x विद्यार्थी थे और प्रत्येक विद्यार्थी से x रुपया ही वसूला गया, मतलब इकट्ठा किया गया। कितने में है? पैसे में है, याद रखिएगा। अब इसको गुना करेंगे तो वास्तविक पैसा हमारे पास कितना जमा हुआ है? तो रुपये में है 59.29। ठीक है, 59.29। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर 59.29। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये x जो है पैसे में है, यहाँ लिखा है ना पैसे में, जबकि ये हमारा दिया गया है रुपये में। पैसे में चेंज करने के लिए आप 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो x² बराबर 5929। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? तो ये 77 का स्क्वायर है, तो x² बराबर लिख सकते हैं 77 इंटू 77, x बराबर हो जाएगा 77। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। 100 क्यों गुना किए? क्योंकि हमको पैसे में लाना है, ये रुपये में था, रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ा। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिनों का औसत तापमान 37 सेंटीग्रेड है तथा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिनों का औसत कितना है? 38 है। शुक्रवार का तापमान दिया गया है और मंगलवार का हमको
पूछा गया है। चलिए पूछा गया तो उसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, मंगलवार बुधवार गुरुवार मतलब 3 दिनों का, मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे, मंगलवार से स्टार्ट है ना, यहाँ मंगलवार से स्टार्ट है तो ये मंगल लिख लेता हूँ। मंगल के बाद ये बुधवार हो गया, बुधवार के बाद ये गुरुवार हो गया। इन तीनों का औसत दिया गया है तो 3 × 37 हो जाएगा। कितना होगा? 3 × गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7×21 111 हो जाएगा। कितना? 111 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला दिया गया है बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बुधवार गुरुवार और ये शुक्रवार। ये भी 3 दिनों का औसत है। कितना है ये? 38 है। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 114 हो गया। अब किसी का मान दिया गया होगा तो मान पुटअप कर दीजिए। ठीक है, मान दिया गया हमारे पास शुक्रवार का, तो इस शुक्रवार के में मान दिया गया है कितना? 39 सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि हम 114 में 39 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बुधवार प्लस गुरुवार का मान निकल जाएगा। 114 में 39 माइनस कीजिए, 114 में 39 माइनस करेंगे तो ये बच जाता है हमारे पास 75। कितना बच जाएगा? 75। ये 75 हो गया। मंगलवार का पूछा गया है, मंगलवार किस में है? तो मंगलवार इसमें है, देखिए मंगल बुध गुरु, और हमको बुध और गुरु का मान पता चल गया 75। तो मंगलवार को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 111 में 75 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 36 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि आशीष के 1/3 गणित के अंक हिंदी के आधे से 30 अधिक है, यदि दोनों विषयों में कुल 240 अंक प्राप्त होते हैं तो हिंदी में कितने प्राप्त हुए ये आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में कितने प्राप्त हुए हैं ये आपको फाइंड करना है। चलिए अब इसको प्रोसेस से बनाने की कोशिश करते हैं। आशीष को मैथ्स में 1/3 मिला है और ये जो 1/3 है हिंदी के आधे से 30 अधिक है। इतना ही क्वेश्चन बना है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। m बराबर आप मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फिलहाल 3 को रहने दीजिए। ये हो जाएगा 30 दूना 60, तो h प्लस 60/2। ठीक है, m की वैल्यू निकालना है तो इस 3 को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो m हो जाएगा 3, गुना कर देते हैं डायरेक्ट, एक स्टेप ना बढ़ा के। एग्जाम में आप भी ऐसा कीजिएगा, स्टेप ना बढ़ा के सीधा आप गुना कर दीजिएगा तो आपका मान इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ये 3h हो जाएगा, h मतलब हिंदी, और ये हो जाएगा कितना है? ये हमारा 60 है तो 6 3 18 180 हो जाएगा। ये m की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब रिलेशन के लिए कुछ और हमको बताया गया है कि यदि दोनों विषयों का कुल 240 है तो हमारे पास कितने विषय हैं? मैथ्स है प्लस हिंदी है, दोनों का योग कितना है? 240 है। पूछा गया हिंदी का, यदि हिंदी का पूछा गया है तो हम m का मान रख देते हैं या दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो ये m बराबर हो जाएगा 240 माइनस h। अब देखिए ये m और ये m दोनों का वैल्यू समान होगा क्योंकि m बराबर है, तो हम दोनों को इक्वल करेंगे अब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 माइनस h बराबर 3h प्लस 180। अब आराम से आप माइनस आंसर निकाल लीजिए इसमें। ठीक है, अब किसी बिना दिक्कत के आप इसको माइनस आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब आपका आंसर इसमें आराम से आ जाएगा। कैसा करना है देखिए, ठीक है, यहाँ लिखते लिखते मैं 2 को भूल गया था, 2 लिख लीजिएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि बटा में 2 है तो एज पर रूल 2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को पक्षांतर करेंगे तो 240 का डबल हो जाता है 480। ठीक है, h में प्लस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2h बराबर 3h प्लस 180। अब देखिए दोनों साइड जो इक्वल साइन है उसमें आप माइनस करना होगा, तो 480 और 180 इक्वल साइन है तो 480 में 180 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 300। ठीक है, ये h 2h है, पक्षांतर होगी प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5h। हिंदी का मान निकालना है, 5 से इसको भाग दे देंगे, कितने बार में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपके 60 बार में। इसका मतलब है h बराबर 60। हिंदी में कितने अंक मिले थे? 60 अंक मिले थे। ठीक है, हिंदी में कितने अंक मिले थे उनको? हिंदी में यहाँ से उनको 60 अंक मिले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक क्रिकेट की टीम में 15 खिलाड़ियों की औसत आयु 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष थी। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष थी। 1 जनवरी 2017 को टीम में एक नया कोच लाया गया। देखिए, 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक कोई भी वैल्यू ऐड नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐड नहीं हुआ है, जस्ट 1 साल बाद ऐड किया जा रहा है। यदि कोच को शामिल करने के बाद टीम की औसत 20 वर्ष है तो 1 जनवरी 2017 को कोच की आयु कितनी थी ये आपको बताना है। ठीक है, बता देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 15 खिलाड़ियों का औसत था 18, तो ये हो जाएगा 15 गुना 18। कितना हो जाएगा 15 गुना 18, तो ये हो जाएगा 270। अब देखिए 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक कोई नया लोग नहीं आए थे, इसलिए इसका औसत 1 साल और 15 बढ़ जाएगा। इसके हिसाब से हो जाएगा 5, 8 और 2, 285 इसका औसत हो गया। ठीक है, कितना हो गया 285। अब अगले वर्ष में, ठीक है, 2017 में एक व्यक्ति और जोड़ा गया, तो एक व्यक्ति जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। औसत हो जाता है 20, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 220। अंतर निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा 320 में क्या माइनस करना है, 285 माइनस करना है। 85 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 35। ठीक है, ये हो जाएगा 35। तो कोच की आयु कितनी थी, कोच की आयु 35 थी। 15 यहाँ पे क्यों जोड़े पता है ना, क्योंकि 1 साल तक कोई नया व्यक्ति नहीं आया था, तो 1 साल के गैप में भी जो औसत आयु है वो चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न है। 17 लड़कियों का औसत भार 20 किलोग्राम है। ठीक है, और 23 लड़कों का औसत भार 22 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत आपको पूछा गया है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है। 17 गुना 20 करेंगे तो टोटल हमको मिल जाएगा 17 दूना 34, तो 340 इनका वजन था। उसके बाद 23 लड़के हैं, ठीक है, इनका औसत 22 है, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 506। टोटल कितने भार हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 846। और कितने लोग हो गए यहाँ पे, 7 7 3 10 40 लोग हो गए। ठीक है, 40 लोग हो गए। अब सभी में औसत है तो इसको 40 से भागा दे दीजिए। 40 से भाग देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 21.15। 21.15 कहाँ पे है कि 21.15, ये है आपका 21.15, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो औसत वाला टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो यहीं पे आज हम अपना वाणी विराम कर रहे हैं। किसी प्रकार का डाउट होने पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।